अध्याय 2 संबंध और फलन का 11वां वीडियो। 2E मोस्ट टाइम पे पर्सनली 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। थोड़ी सी टफ हो सकती है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सरल हो जाएगी। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं फलनों का प्रांत तथा परिसर। प्रांत तथा परिसर कैसे निकालते हैं? बहुत पहले फलनों के प्रांत परिसर निकाले थे, लेकिन उसमें ऐसा था 2 3 4 5 तो ऐसा कुछ दे रखते थे रोस्टर रूप। तो अब आगे आगे वाले घटक को प्रांत लिखते थे, आगे वाले घटक के समुच्चय को, और पीछे पीछे वाले घटक के समुच्चय को प्रांत परिसर लिखते थे। ठीक, ये मतलब ये रहता था कि क्या रखने पर क्या उत्तर आते। जो रखते थे वो आगे रहते थे और जो उत्तर आते थे पीछे रहते थे। जो उत्तर आते थे वो पीछे आते थे और जो रखते थे वो आगे आते थे। ठीक है, ये अपन ने करा है बेटा। ठीक है, तो उस समय प्रांत और परिसर की परिभाषा ये थी कि ये जो क्रमित युग में है, इसका जो प्रथम घटक है वो प्रांत कहलाते थे, समुच्चय उसका, और पीछे वाले घटक का परिसर कहलाता। ठीक है, लेकिन अब अभी समझने के लिए आपको नई चीज़ समझना है। समझना बेटा, जैसे ये कोई फलन है, समझने के लिए, बाकी परिभाषा वही है बेटा। हो, ये कोई फलन है f(x) = x, जिसको आइडिया माना भी तत्समक है। ठीक है, तत्समक फलन है। अगर इसमें अपन कुछ मान रखें, वास्तविक संख्या रखें, ठीक है, जैसे मान लो 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, या अपन -1 रखो, -2 रखो, ये अपन रख रहे हैं, x के अपन मान रख रहे हैं। और चूंकि ये वास्तविक फलन है तो आपको x के मान अपने को किसमें से निकाल के रखना है? वास्तविक संख्याओं में से। वास्तविक संख्या बता दूँ, वास्तविक संख्या होती है सब धन की, सब ऋण की, दशमलव वाली भी, सब ऋण की, सब दिन की और दशमलव भी। और इसको लिखते हैं -अनंत से अनंत। छोटा कोष्ठक इसलिए लगाते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या में नहीं आते। कौन कौन नहीं आते? एक -अनंत नहीं आता है, अनंत नहीं आता है, अंडर माइनस नहीं आता है। ठीक है, ये छोटा कोष्ठक का मतलब ये है कि हम नहीं आएंगे, हमारे बीच की संख्या सब आएगी, बीच की संख्या सब आएगी। ठीक है, चलो, तो बोले ये कोई फलन है, वास्तविक फलन है, इसलिए x का वास्तविक मान रख सकते हैं। वास्तविक मान क्या होता है? 0, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। तो देखो जो उत्तर आएगा, 0 आया तो 0 रखने पर 0 आया, 1 रखने पर 1 आया, चलो 2 रखने पर 2 आएगा, -1 रखने पर -1 आया। देखो -1 रखोगे तो -1 आएगा, -2 रखने पर -2। ठीक, तो ये जो आगे वाले घटक बोलते हैं वो प्रांत। तो ये प्रांत क्यों बोला अपन ने? क्योंकि ये अपन ने रखे, x के अपन जो मान रखेंगे वो प्रांत कहलाते हैं, और जो उत्तर आता है ये पीछे वाले ये कहलाते हैं परिसर। तो मतलब वही है। तो परिभाषा थोड़ी सी चेंज, x के वह मान जो अपन रखते हैं जिससे फलन वास्तविक होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है प्रांत, और जो उत्तर आता है वो परिसर। जो परिसर उत्तर आता है परिसर। तो अभी ये परिभाषा को माइंड में रखना, x का वह वास्तविक मान जिससे फलन का मान वास्तविक आता है। ठीक है, x के वह मान जिसके लिए फलन का मान वास्तविक आता है। वास्तविक मतलब 0 अनंत नहीं आ जाए, अंडर में माइनस नहीं आ जाए, अनंत नहीं आ जाए, अंडर में माइनस नहीं आ जाए, तो बोले बहुत बढ़िया है। ठीक, और जो मान आता है x का वास्तविक मान रखने पर, जो अपन मान रख रहे हैं, और जो उत्तर आता है, उत्तर f(x) का बोलो या y का बोलो, इसको f(x) बोलो या y बोलो, मान आता है उसे परिसर कहते हैं। ठीक है, चलो, मतलब प्रांत परिसर मतलब क्या? प्रांत अपन जो मान रखेंगे जिसके कारण फलन उलझे नहीं वो प्रांत, और जिसके कारण जो उत्तर आ जाए, जो उत्तर आता है वो परिसर। अब ये जो मैं बोला है और ये जो मैंने बताया है, ये जब तक 2-4 सवाल में करवा नहीं लो तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलो, ये भी बताते जाऊँगा, बार बार बोलता जाऊँगा, लेकिन आपको सवाल किस प्रकार करना है वो ध्यान रखना है। चलो, अपने को प्रांत और परिसर निकालना। प्रांत और परिसर इनके सरलता से निकल जाते हैं। 1 से है, 3x से है, +2, बहुत सरलता। 3 प्रकार के फलनों का गड़बड़ आती है। एक f(x)/gx, मतलब जो परि में है, परि में मतलब बटे में है, इस प्रकार के बटे में ऊपर कुछ संख्या हो। ठीक है, इसका प्रांत परिसर निकालने में तकलीफ आती है, तो उसके सवाल बना रखें। अंडर रूट में कोई फलन हो, अंडर रूट में, तो इसका प्रांत परिसर निकालने में तकलीफ आती है, उसके सवाल बना रखें। और एक मोड में हो, ऐसा मोड में, समझते हो, मापांक फलन। ठीक, तो इनके, तो आज अपन ये करेंगे, फिर ये, मतलब टुकड़े में करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत IMP एक क्वेश्चन 100% आता है। सबका तरीका अलग है, प्रांत परिसर निकालने का सबका तरीका अलग है। वो तरीका समझना है कि परि में आए, मतलब बटे में आए तो क्या करना है। चलो, बटे के लिए कैसे निकालना है 2 सवाल बताता हूँ, फिर अगले ही बताऊँगा। बटे में आए तो कैसे निकालना है समझना बेटा, समझना प्रांत कैसे, परिसर कैसे। चलो, हल पहले प्रांत के लिए समझना बेटा, पूरी चीज़ नई चीज़ें मतलब मान के चलो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि इनका प्रांत कैसे निकालना है। ठीक है, प्रांत के लिए
ठीक, चलो फलन आपको दिया है एफ एक्स बराबर 1/x-5, ठीक है। चलो अब सबसे पहले जब भी कोई परिमेय फलन दिखे तब टेंशन में आ जाना, क्योंकि परिमेय फलन ऐसा होता है कि यार परिमेय फलन में नीचे अगर 0 आ गया तो अनंत हो जाएगा। अनंत हो गया मतलब बेड़ा गर्क, वास्तविक फलन खत्म हो गया, ठीक है। तो हमकी टेंशन केवल एक ही है, नीचे वाला। जब भी कोई परिमेय फलन हो, ऊपर कुछ हो या कुछ ऊपर कोई संख्या हो तो भी चलेगी, मतलब कुछ एक्स के रूप में, तो भी नीचे वाला टेंशन पाल लो। जब भी परिमेय फलन देखे ना, बस नीचे वाला का टेंशन पाल लो बस, कि नीचे वाला गड़बड़ कर देगा यार, 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल नीचे वाला, जब भी परिमेय फलन आए और प्रांत परिसर निकालना तो नीचे वालों को देख लो, घूरो बस उसको, ठीक है। हो गया, अब यहाँ लिखो, ठीक है। चूँकि x-1 बराबर अगर 0 होगा, देखो सब में ये करेंगे परिमेय, ठीक है। ये वाला अगर 0 होगा तो बड़े गड़बड़ हो जाएगी, तो अपन ये लिखेंगे x-5 बराबर 0 के लिए फलन, ये फलन परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित नहीं होगा मतलब वास्तविक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको मालूम है कि 0 हो गया तो अनंत हो जाएगा। तो बस नीचे वाला देखो, बोले ये परिभाषित नहीं होगा, ये गड़बड़ कर रहा है बस, ठीक है। तो ये क्यों गड़बड़ कर रहा है मालूम, तो इसको यहाँ पता करेंगे नीचे क्यों गड़बड़ कर रहा है, वापस से लिखेंगे एक बार और इसका मान निकालेंगे x बराबर 5। बोले यार ये गड़बड़ कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एक अपन ने ऐसा अपराधी निकाला कि ये गड़बड़ कर सकता है इस फलन को, बाकी किसी से हमको कोई लेना देना नहीं, किसी से मतलब ये वास्तविक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखो, ये गड़बड़ है। ये अगर 5 रखोगे तो ये खतरनाक कर देगा। तो बस प्रांत बराबर r मतलब सब रख दो, आप कुछ भी रख दो। हमने तो उसको पकड़ लिया चोर को, जो तकलीफ देता है। पूरी वास्तविक संख्याओं में से एक तकलीफ देगा हमको, जिसके कारण फलन गड़बड़ हो जाएगा, उसको पकड़ लिया, वो है 5, ठीक है। और कैसे पकड़ा? इसको 0 करके, ठीक है। तो r लिखो, बोले सब बढ़िया है, पूरा r लिख दो, लेकिन माइनस कर दो उसमें से उस चोर को, वो है 5। और ये छोटा कोष्ठक में आएगा, समुच्चय के रूप में आएगा, ठीक है, क्योंकि अकेला 5 है जो तकलीफ दे रहा है, ठीक है। तो प्रांत हो गया r-5। क्या मतलब इसका प्रांत हो गया? बोले कुछ भी रख देना, वास्तविक मतलब कुछ भी रख देना, ये मत रखना बस, तो ये हो गया प्रांत। तो अब शॉर्टकट में इतना से रखो, समझो। इसका प्रांत निकालने के लिए क्या करा कि जो भी बटे में आ रहा था, अब समझो, वो नहीं कर रहा हूँ, अब ट्रिक से बता रहा हूँ। जब भी बटे वाली चीज़ आए, प्रांत दिखे, तो बटे वाली चीज़ को आप लिख दो कि बटे वाली चीज़ 0 हो गई तो फलन परिभाषित नहीं होगा। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/0 अनंत हो जाएगा। तो इसको पकड़ना कि भैया कौन तकलीफ दे रहा है। इसको तकलीफ निकालने के लिए हमेशा अपन ये करेंगे बटे वाले के लिए कि x का मान निकाल लो। जो x का मान निकले, बस ये गड़बड़ करेगा, इसको हटाना। हटाना मतलब प्रांत बराबर r मतलब वास्तविक संख्या, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस कौन नहीं रखना है 5। इसके लिए क्या करा? r-5। इसका मतलब यही है कि r सब हो गया, बस एक गड़बड़ करेगा। चलो अब इसका परिसर, अब समझना परिसर निकालने के लिए, परिसर, ठीक। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अभी बटे वाले सबके लिए यही करेंगे, बेटा जो बता रहा हूँ यही करेंगे सिर्फ। परिसर निकालने के लिए वापस सवाल लिखेंगे, f(x) बराबर 1/x-5, ठीक है। यहाँ पर f(x) बराबर अपन y मानेंगे, ठीक है। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखना बेटा। f(x) बराबर y मानेंगे, y मान लिया। सब सवाल में हो, बटे वाले सब सवाल में, अभी बटे वाली प्रोसेस चल रही। इसको y माना, x-5, मतलब ये स्टेप प्रोसेस याद करना कि इस पहले ऐसा करा, ऐसा करा, फिर ऐसा करा, कोई सूत्र नहीं है इसमें नया, ठीक है। चलो f(x) को अपन ने y मान लिया परिसर के लिए, बेटा ये। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालना? देखो x का मान निकालो और कैसे निकालना, फिर यह गुणा करो, y x-5 बराबर 1। अभी करना है गुणा, गुणा करो, yx या xy चलेगा, -5y बराबर 1। यहाँ से x का मान निकालना बेटा, तो x वाले को यही रखो, भगाओ उधर, 1 - 5y, सॉरी प्लस, ठीक। चलो y निकालो, सॉरी x का मान निकालना, x बराबर 1 + 5y, गुणे वाला बटे में, ठीक। चलो जैसा यहाँ से शुरुआत करी, बस यहीं से शुरुआत करना है। कैसे? चूँकि देखो इसमें भी बटे वाला तकलीफ दे रहा था, यहाँ पर भी मान निकालने के बाद बटे वाला ही तकलीफ देगा। तो बटे में जो भी है उसको 0 रखना है। क्या लिखेंगे? चूँकि फलन y बराबर 0 के लिए, है ना, 0 जैसे ये था ना, इसको यही लिखा था, बस यहाँ से ये मान लो सवाल यहाँ से शुरू हो गया, के लिए परिभाषित नहीं है। तो y बराबर वापस लिखो 0, y का मान निकालो यहाँ से, जैसे यहाँ से x का निकालो, y का निकालो, क्या आ रहा है? 0। बस चोर पकड़ा गया इसका। तो इसका परिसर, बोले r ही आएगा, r तो लिखना जरूरी है इसके लिए, तो ठीक है, r ही आएगा, माइनस
क्या करोगे, ये कोष्टक लगा के 0, ठीक है, ये कोष्टक लगा के 0, यहाँ जो भी आएगा वो लिखाएगा, ठीक है। 2-3 सवाल करेंगे, सब ऐसे ही करेंगे, मतलब जितने भी प्रांत। अब वापस समझो, इसकी प्रोसेस याद करना है। पहली चीज़ ध्यान रखो कि अपन कौन से सवाल कर रहे हैं, बटे वाले। बटे वाले मतलब भिन्न वाले। भिन्न वाले सवालों में यही प्रोसेस चलेगी। सब सवालों में अभी देखना जैसा कर रहा हूँ ना वैसे ही सेम करूँगा, तो आपको भी प्रैक्टिस करना है कैसी, देखना होगा हल, ठीक है। मतलब यही है कि मैं वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए फलन वास्तविक हो। तो जो अपन रख सकते हैं वो प्रांत, और जो आएगा उत्तर परिसर, लेकिन इसकी प्रोसेस अलग प्रकार की। बटे वाले की प्रोसेस क्या रहेगी, देखना हो हल, सवाल का लिखना, फलन लिखा है, ठीक। जब भी बटे वाले देखो तो बटे नीचे वाले से देखना, हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला कोई देखना है, ठीक है। चूँकि फलन, फलन मतलब ये वाला फलन, ठीक है। फलन x - 5 = 0, ये बराबर 0 अपन ने मन से लगाया कि ये अगर गलती से 0 हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बस ये इसकी ट्रिक है। x - 5 = 0 के लिए फलन परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है मतलब वास्तविक नहीं होगा, इसके लिए फलन वास्तविक नहीं होगा क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। तो परिभाषित नहीं है इतना लिखना है, इसको भी याद करो आप। चलो इसको वापस लिखो कि कौन ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो वो निकाल रहे अपन। तो यहाँ से x का मान निकालना, ध्यान रखना, उधर गया +5, प्रांत आ गया, प्रांत बराबर r तो लिखना है। r मतलब क्या होता है कि सब वास्तविक संख्या कोई सी भी रख दो, जो गड़बड़ कर रहा था उसको पकड़ लिया बस अपन ने, वो है 5, इसको ऐसे कोष्टक में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया प्रांत, आधा सवाल ख़त्म। अगर प्रांत पूछे तो यहाँ तक ख़त्म, ठीक है। अब परिसर भी पूछेंगे वो, तो चलो परिसर कैसे निकालेंगे देखना हो। परिसर के लिए, बटे वाले के लिए परिसर ऐसे ही निकालेंगे जो बता रहा हूँ, बटे वाले के लिए उठा। चलो फिर सवाल लिखो, पूरा यहाँ से शुरू हो गया, फिर सवाल शुरू हो, ठीक। यहाँ पर अब नई चीज़ f(x) = y, ये अपन ने माना, ठीक। चलो f(x) की जगह y लिखूँगा। अब यहाँ से मेरे को x का मान निकालना है, सब सवाल में से ही करूँगा, बटे वाले सवाल में। फिर एक गुणा करा बराबर 1, गुणा करो xy - 5y, गुणा कर दिया हो, इसका इसमें, इसका इसमें। यहाँ से x का मान निकालना है, यहीं पटको, इसको यहीं रखो, इसको भगाया उधर, 1 + 5y, ठीक। x बराबर गुणे वाला बटे में, चलो इधर लिख रहा हूँ बेटा, x बराबर 1 + 5y, गुणे वाला गया बटे में, ठीक। चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर से हमको मतलब नहीं, ऊपर उसको भी मतलब नहीं था, ऊपर कुछ भी था, यहाँ पर भी ऊपर से मतलब नहीं, ठीक है। शुरुआत यहीं से वापस, ठीक है, यहाँ से देख उठाओ। चूँकि फलन y बराबर 0, जो भी नीचे हो, जो भी आ रहा है उसको बराबर 0 रखना है, ठीक है। के लिए परिभाषित नहीं है, उसमें भी लिखा, ठीक है बेटा, नहीं है। फिर वापस इसको लिखो, y बराबर क्या है 0, यहाँ से y का मान निकालो। यहाँ x प्रांत के लिए x का मान और परिसर के लिए y का मान, तो y बराबर 0 लिख दिया, ठीक। मतलब ट्रिक है निकालने की, कैसे निकालता, ठीक है। तो y बराबर 0 लिख दिया। चलो परिसर क्या आएगा, तो जैसे प्रांत कैसा लिखा था, r तो लिखा ही था, बोले r तो लिखना ही है, ठीक है। माइनस, बोले कौन चोर था जो तकलीफ दे रहा था, जिसके कारण फलन गड़बड़ हो जाता है, ये 0 होता तो अनंत हो जाता, अनंत आता ही नहीं, गलत चीज़ होती, तो उसको पकड़ लिया कि कौन गड़बड़ कर सकता है, उसको पकड़ के माइनस कर दिया। माइनस मतलब वास्तविक संख्या में से हटा दिया, ठीक है। बोला हट जा तू, ये परिसर आ गया, ये परिसर हो गया और ये प्रांत हो गया, ठीक है। चलो अब रुक जाओ बेटा, सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल मैं करवा रहा हूँ, देखो क्या बिल्कुल सेम हो, ऐसे ऐसे ही चलेगा। हल, ठीक है, सवाल उतारो, परिमेय वाला है मतलब बटे वाला है, तो एक ही काम करना है। चूँकि फलन मतलब ये फलन, ठीक, x + 3 नीचे वाला जो भी हो उसको बराबर 0 के लिए परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं, मैंने बता दिया कि भैया ये अगर 0 हो गया तो 1/0 अनंत हो जाता है। तो जो परिभाषित मतलब जिसके कारण गड़बड़ हो रही है उसको पकड़ा अपन, जिसके कारण गड़बड़ हो रही है उसको पकड़ा, ठीक है। मतलब बटे वाले में ऐसे ही चलता है,
चलो इसको वापस लिख दो एक बार, यहाँ से x का मान निकालो, उधर गया तो -3, ठीक है। प्लस में इधर रखा है क्या, बिल्कुल सही, ठीक है। x बराबर -3। चलो प्रांत क्या आएगा, प्रांत r माइनस, ये माइनस तो लगेगा, और यहाँ पर जो लिखते आता है वो लिखते हैं, सुनना, r माइनस तो है और यहाँ x का जो मान आ रहा है वो लिख रहे हैं, r माइनस, यहाँ x का जो मान आ रहा है वो, जो भी मान आता है वो लिखा था, ठीक है। चलो ये बोलता है कि -3 बोले चोर, इसको हटा दो, ठीक है। चलो परिसर, परिसर के लिए क्या करते हैं, पूरा सवाल वापस उतारा, x + 3, यहाँ पर माना f(x) बराबर y, ये माना, ठीक। यहाँ पर इसको y लिखेंगे, ठीक। वही अपने को y का मान ले, यहाँ से x का मान निकालना है, कैसे, तिर्यक गुणा y, x + 3 बराबर 1, गुणा करो xy + 3y बराबर 1, गुणा कर दिया, xy, यहाँ पर x का मान निकालना, उधर ले गए, x का मान गुणे वाला बटे में, बटे y, ठीक। हमको ऊपर वाला से मतलब नहीं, फिर शुरू, चूँकि फलन y बराबर 0 के लिए, नीचे वालों को 0 करते हैं बस, के लिए परिभाषित, यहाँ मान नहीं रखते बेटा, ये तो मतलब अलग से चोर को पकड़ते कि भैया क्या गड़बड़ कर सकता है, मान मत रखना नहीं तो अनंत हो जाएगा। फलन y बराबर 0 के लिए परिभाषित नहीं है, मतलब ये बोलना चाहता है कि ये मत रखना आप बस, तो मज़ा आ जाएगा। चलो वापस रखा y बराबर 0, तो परिसर कौन गड़बड़ कर सकता है उसको हटा रहे बस, तो r माइनस गड़बड़ कर सकता है 0, तो r मतलब वास्तविक संख्या कुछ भी रख दो, कौन नहीं रख सकते आप 0 मत रखना, ठीक है। कि रख के कुछ नहीं देखना, केवल अपने को तो प्रांत परिसर का पता करना है बस, ठीक है। तो इसका प्रांत क्या हो गया, r -3 वो परिसर हो गया, ठीक। चलो मैं और समझा रहा हूँ, 2 4 5 सवाल करेंगे तो ये प्रोसेस रटा जाएगी, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया था कि बटे वाला फलन आए तो नीचे वाले को 0 रखना और लिखना है, परिभाषित नहीं है, वहाँ से x का मान निकालना है, और जो x का मान आ जाए बस समझ जाओ उसको r में से घटाना है, r मतलब वास्तविक संख्या में से घटाना है, घटाना मतलब बस लिख के रखना है, बस घटाना मतलब ये होता है, ठीक है, कि रख दो। परिसर निकालने के लिए यही वापस रखना, इसको y मान लेना और यहाँ से x का मान निकालना, तिर्यक गुणा करके, x का मान निकालने के बाद वापस जो बटे में आए बस उसको अपराधी मान के y का मान लेके फिर r माइनस वही ख़त्म कर देना, तो उसमें भी यही करा है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, और ये समझने के लिए लिख लेना कहीं ना कहीं, ठीक। चलो इसको बेटा प्रांत और परिसर, बटे वाले का प्रांत परिसर एक जैसा काम करना है। देखो हल, फलन पूरा लिख दो, प्रांत परिसर, प्रांत का मतलब डोमेन और परिसर का मतलब रेंज। क्या करना है, चूँकि फलन ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं, नीचे वाला देखना है, x - 1 x - 5, इसको बराबर मन से लगते हैं 0, बोले ये नहीं होना चाहिए, फलन x - 5 बराबर 0 के लिए फलन परिभाषित नहीं है, मतलब इसमें अपन वो चीज़ ढूंढते हैं जो गड़बड़ कर सकती है, वो चीज़ ढूंढते हैं और उसको मतलब r में से घटा देते हैं, वास्तविक संख्याओं में से घटा देते हैं, ठीक है। तो गड़बड़ ये कर सकता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपन रख के ही निकाल रहे बेटा, हो जो नहीं होना चाहिए उसको ही अपन रख के निकाल रहे कि भैया नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर x - 5 बराबर 0 के लिए फलन परिभाषित नहीं है, तो इसमें से चोर पकड़ा अपन ने, क्या वापस लिखो, ये वापस लिखना है, x का मान निकालो 5, बोले ये गड़बड़ करेगा बस, तो प्रांत r बराबर प्रांत बराबर r - 5, कौन सा, समुच्चय के रूप में, हो बेटा, समुच्चय के रूप में इसलिए लिखा क्योंकि अकेला है, अकेला ऐसा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो प्रांत हो गया r - 5, जो गड़बड़ कर रहा था वो। अब क्या करते हैं, परिसर के लिए ढूंढो उसको, वापस से फलन लिखो, f(x) बराबर x + 7 बटे x - 5, क्या लिखते हैं यहाँ पर, f(x) बराबर y माना, ठीक है, y लिखो, x + 7 x - 5, क्या करते हैं यहाँ से अपने को क्या निकालना है,
एक्स का मान, अब देखो कैसे, तेरिया गुणा इधर, ठीक करना है गुणा, अभी करा नहीं, अब कर दो एक्स वाई माइनस 5y बराबर एक्स प्लस 7। अब थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, एक्स वाला एक तरफ, मतलब एक्स वाला को इकट्ठे कर लो, एक्स वाई आ जाओ भैया, एक्स से निकालना तो एक्स वाला को एक तरफ, बाकी सबको भगाओ उधर, 7 + 5y। इसको नहीं भगा सकते क्योंकि इसमें एक्स था, होगा, इसको उधर ले गए, एक्स को इधर लाए, माइनस का हो गया। इन दोनों में से एक्स कॉमन लो क्योंकि एक्स का मान निकालना तो गड़बड़ है इसमें, y - 1 7 + 5y, ठीक। चलो यहाँ से एक्स का मान निकालो गुणे वाला बटे में y - 1, रुक जाओ यहाँ गड़बड़ हो जाएगी आपसे। क्या करा, एक्स वाई वाला, एक्स मतलब एक्स वाला यही रखा, ये रहा एक्स वाला, वो भी इधर लाए, इसको उधर ले गए। एक्स का मान निकालना तो गड़बड़ है, पहले वाले में 2 नहीं थे, एक ही था, तो इसमें 2 है तो एक्स कॉमन ले लो, यहाँ y बचा, यहाँ पर पूरा का मान तो 1 बचेगा, 7 + 5y अपनी जगह पर, एक्स निकाल गुणे वाला बटे में ले जाओ, बटे, ठीक। चलो वापस शुरू, जैसे ये फलन दे रहा है ना, वापस ऐसा फलन है कुछ, क्या करेंगे, चूँकि एक्स का मान निकलते थे, चूँकि फलन मतलब नई चीज़ हो गई है, ठीक है। फलन y - 1 बराबर 0 के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक। चलो मतलब नया फलन हो गया, नया काम हो गया, ठीक है। चलो परिभाषित नहीं तो इसका वापस से देखो क्या है, ये लिखेंगे वापस, यहाँ से y का मान निकाला, y बराबर 1, चोर पकड़ा गया, ठीक है। परिसर भी ऐसे ही r माइनस, ठीक, r तो लिखना जरूरी है, r माइनस, बताओ क्या आएगा, परिसर r माइनस, तो जो पकड़ा गया वो, ठीक, r - 1। चलो नहीं समझ में आया, फिर से देखो एक बार, वो ये परिसर आ गया, उठाओ वो प्रांत आ गया। चलो हल, सब सवाल में एक जैसा काम हो रहा भैया, f(x) बराबर x - 1 / x - 3, ठीक। चलो चूँकि फलन नीचे वाला देखना बैठो, x - 3, सब सवाल में एक से लिखो, 0 के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है। नहीं है तो मतलब वो चोर पकड़ रहे जिसके कारण गड़बड़ हो रही, नहीं है वो, ठीक है, तो वो पकड़ाएगा इससे ही, x बराबर उधर भगाया 3, प्रांत बहुत इजीली आ गया r मतलब सभी कुछ भी रख सकते थे आप, लेकिन गड़बड़ ये कर रहा था, इसको मत रखना, तो उनने यही लिखने का तरीका यही, मतलब r मतलब सब संख्या, बहुत सारी संख्या, उसमें से बोले 3, घटाना नहीं, बस लिखना है कि बोले यार तुम भी पहचान लो, हम भी पहचान लें, कि बोले इसको नहीं लिखना है, ठीक है। चल परिसर के लिए फलन पूरा लिखते हैं, इधर माना, आगे पीछे चलेगा, माना f(x) बराबर y, इसको y लिखा, x - 1 / x - 3। यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, कैसे, त्रिया गुणा y x - 3, x - 1 अपनी जगह पर, इधर लगे ना, गुणा करो, xy - 3y बराबर x - 1, ठीक। चलो एक्स वाई वाला, तो एक्स वाली चीज़ उधर से इधर लाओ, एक्स वाई, ये एक्स वाली चीज़ इधर लाया, -x, इसको उधर ले जाओ, -1 + 3y, देखो क्या करा, एक्स वाली इधर लेके आए, ये वाली उधर ले गए, 2x वाली हो गई तो x कॉमन ले लिया, y -1, ठीक, -1 + 3y, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही बनना था, ठीक है। गुणा बटे में -1 + 3y बटे y - 1, नीचे वाले से मतलब है हमको, ठीक है। चूँकि x का मान आने के बाद, चूँकि फलन y - 1 बराबर 0, ये 0 मन से लगा रहा है बेटा, क्योंकि गड़बड़ कर सकता है, 0 आना ही नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो मन से लगाते हैं चोर पकड़ने के लिए, ठीक है। y - 1 बराबर 0 के लिए फलन परिभाषित नहीं है, ठीक, तो वापस लिखो y - 1 बराबर 0, किसके लिए परिभाषित नहीं, इसलिए लिख दिया y बराबर 1, बोले इसके कारण गड़बड़ है, तो परिसर हो गया r माइनस चोर, माइनस मतलब चोर को हटाना है, वो है 1, ठीक, r मतलब सब संख्या, लेकिन बस 1 नहीं, ये
चलो करो बेटा, अब और आईएमपी करवाता हूँ, स्क्रीन शॉट लो। चलो फलन का प्रांत ज्ञात करो, फलन का प्रांत ज्ञात करो, बहुत बार आया हुआ देखो 2018 में, 2020 में, और ये आपको होमवर्क, ये करोगे तो ये कर पाओगे। केवल प्रांत ज्ञात करना है, परिसर नहीं याद करना है इसका। चलो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, एक ही बार में बताऊँगा। हल, ठीक, आईएमपी सवाल है। पहले फलन उतारते हैं, और अभी प्रांत परिसर बटे वाली संख्या का चल रहा है, मतलब परिमेय संख्या का चल रहा है। ठीक, चलो काम वही जो पहले करा था अपन ने। चूँकि फलन नीचे वालों को देखना, और केवल नीचे वालों को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। 0 करोगे तो अनंत हो जाएगा ना, नहीं करना है, ठीक है। के लिए परिभाषित नहीं है, के लिए परिभाषित नहीं है, नहीं करना मतलब अपन करके देखते हैं कि करने पर क्या ऐसी तकलीफ आती है जिसके कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसकी मुसीबत देखते, चोर पकड़ते उसको, भैया क्या यार, फिर उसमें वास्तविक से हटा देते कि भैया ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलो फलन, नीचे वाले फलन को बराबर 0 करके लिखना परिभाषित नहीं है, ठीक है, ठीक है, बराबर 0 बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 वापस लिखते हैं। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो x का मान देखो, यहाँ पर वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण को हल करेंगे और फिर x का मान निकालेंगे। दो विधि है, सूत्र विधि से करो तो सूत्र विधि से, और गुणनखंड से करो तो गुणनखंड। मैं गुणनखंड विधि बता रहा हूँ, जिसको सूत्र विधि लगे वो सूत्र लगा देना, ठीक है। चलो x वर्ग माइनस, मेरा तरीका, ठीक है। चलो x वर्ग माइनस, जो आपके तरीके जो याद है उससे कर लेना, ठीक है। गुणनखंड सीखी है आपने, x प्लस 4 बराबर 0। मैंने क्या करा, पूरी समीकरण लिखी, एक्स वर्ग माइनस अपनी जगह पर, एक्स अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, केवल माइनस 5 की जगह खाली स्थान छोड़ दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं बीच में चिन्ह लगाऊंगा, वो लगाऊंगा ये वाला जो इसके पास है ना चिन्ह, प्लस वाला, ठीक। अब देखो क्या करना है, पहली और लास्ट संख्या का गुणा करोगे तो 1 गुणित 4, संख्या का, एक्स का नहीं करा, तो 1 चौक 4 लाना है, 4 लाना है, गुणा करने पर 4 लाना है, लेकिन बीच में प्लस लगाया ना, तो जोड़ने पर ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 5 आए, जोड़ने पर हो प्लस लग गया ना, तो ऐसा 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो 5 आए और गुणा करने पर 4 एकम 4 आए, ठीक है, 4 एकम 4। तो टुकड़ा बहुत सिंपल इसका, 4 और 1, तो जोड़ोगे तो 5 और गुणा करने पर 4, गुणा करने पर 4 और जोड़ोगे तो 5, ठीक है। चलो एक्स वर्ग, अब देखो इसमें गड़बड़ी होती है कि आपको ये माइनस का अंदर गुणा करना है, एक्स का तो करना ही है, एक्स तो आएगा, लेकिन माइनस का गुणा करना है। तो -4 -1, -4 -1, और एक्स का तो करना ही है, बस ये माइनस का गुणा करना मत भूलना, +4 बराबर 0। इन दोनों को से कॉमन लो, एक्स का मान निकालना बता रहा हूँ, मतलब वो गुणनखंड विधि, एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स वर्ग ने 2 बार है, -4, एक एक्स कॉमन ले लिया, आगे माइनस है तो लेना जरूरी है माइनस, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 इसमें भी इसमें भी, ठीक है। चलो एक्स बचेगा, धन का ऋण बचेगा, चिन्ह बदलता बेटा, ठीक है। और ये 1 कॉमन लिया तो 1 चुक 4, 4 बचेगा बेटा, 1 चुक 4, ऐसा बोलते हैं, 1 चुक 4, 4 बचता है, ठीक है। चलो इधर इधर सेम आना चिन्ह तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्स -4 दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा -1। देखो एक्स -4 दोनों से कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा -1 बराबर 0। यहाँ से निकालो एक्स -4 बराबर 0, एक्स -1 बराबर 0, एक्स बराबर उधर गया तो 4, उधर गया तो 1, ठीक है। एक पूरा वीडियो गुणनखंड विधि का ही बताऊँगा यार बेटा, मतलब बनाना बताऊँगा, बनाता तो 8-10 उदाहरण लेके बता दूँगा गुणनखंड कैसे हल करते हैं। चलो एक्स बराबर 4 आया, एक्स बराबर 1 आया, ठीक है। तो प्रांत हाल लिखते ही हैं, माइनस करते हैं, इसमें 2 चोर है, ये 2 चोर गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। एक है और एक 4 है, आगे पीछे लिख सकते हो, 1 लगाओ कामा लगाओ 4, 4 1 या 1 4 लिख दो, लेकिन 4 और 1 ये है, ये 2 गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो मतलब आप 1 रखोगे तो भी ये फलन अनंत हो जाएगा, 4 रखोगे तो भी हो जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रांत, अब मैं इसको सिस्टमेटिक वापस बता दूँ, और जिसको गुणनखंड विधि याद है तो दमादम कर देगा। देखो तरीका तो समझ में आ गया कि फलन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर नीचे वाले के लिए फलन परिभाषित नहीं है 0 और लिखने के बाद, ठीक है। चलो इसको वापस लिख दिया मैंने, गुणनखंड करो, माइनस मेरी जो विधि है वो ये है, x प्लस 4 मैंने केवल क्या करा 5 को छोड़ दिया, ये वाला चिन्ह यहाँ से उठा के रखा मैंने।
अब मुझे मालूम है कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए, मालूम पड़ गया, जोड़ लग गया ना, 5 आना चाहिए। अब लाना कितना है, तो बोले 1 चौक 4, गुणा पे 4 और जोड़ने पर 5, तो 4 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा मार दो, 4 माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस, ये एक्स का तो करना ही है, अरे एक्स का तो करना ही है ना, ठीक, प्लस 4, कॉमन लो इसमें, एक्स कॉमन आया, वर्ग है ना, एक एक्स कॉमन आया तो 4 में एक्स का गुणा करोगे तो 4 आएगा, तो उसमें से एक छीन लिया। चलो माइनस कंपलसरी आगे है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो 1 ले सकते हो, 1 इसमें भी है, 1 चौक 4 1 है, एक्स चिन्ह जरूर बदलो क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदलाते, 1 चौक 4 बराबर 0, दोनों में से एक्स कॉमन, एक्स माइनस 4 कॉमन, ये वाला, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 छीन लो, इससे भी छीन लिया तो यहाँ एक्स, इससे भी छीना तो -1, ये दोनों छीन लिया, एक बार लिखाएगा, ये एक्स -1, एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसके बराबर 0 लिख दिया, एक्स -1 बराबर 0 लिख दिया, एक्स बराबर उधर ले गए 4, उधर ले गए 1, ठीक, प्रांत, ये उत्तर नहीं बढ़ाओ, ये 10वीं तक का उत्तर है, ये थोड़ी उत्तर आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा R माइनस, अगर ये 5 नंबर में आया तो आपको यहाँ से नंबर काट देंगे, पूरा लिखना पड़ेगा R माइनस, R माइनस मतलब ये 2 चोर है तो उसको हटाना है R में से, 1 4 लिखो या 4 1 चल जाएगा, ठीक है, आगे भी चल जाएगा। चलो ये बहुत बार आया, ये भी देख लो, सेम चीज़ कैसे, फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक, चूँकि फलन ये जो फलन है, ठीक है, नीचे वाला बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 मन से लगाते हैं बेटा, के लिए परिभाषित नहीं है या वास्तविक नहीं है, ये भी चलेगा, ठीक है। चलो इसको वापस लिखते हैं, ये एक ही बार में बताऊँगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 8 को खालिस्तान में रखते हैं 0, यहाँ पर चिन्ह कौन सा, ये वाला, ये चिन्ह लगा दिया प्लस, ठीक है। चलो लाना क्या, तो देखो 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 कम 12 लाना है, 8 को तोड़ के, 8 के ऐसे टुकड़े के गुणा करने पर 12 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर वापस 8 आ जाए, जोड़ने पर, ठीक है। तो चलो क्या क्या जोड़ कर सकते हो और 12 ला सकते हो गुणे में, ठीक है। तो एक 4 3 12 हो सकता है, लेकिन इसका जोड़ 8 नहीं आएगा, 4 3 12 हो सकता है, ठीक है। चलो और 12 कैसे हो सकता है, हाँ 6 दूनी 12 हो सकता है, 6 दूनी 12, देखो जोड़ 8 आ गया, ये तो टुकड़े तो प्रैक्टिस आते बेटा, 4 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुणा करने में 12 आ रहे और देखो जोड़ में 8 आ रहा है, 4 3 12 हो सकता था, लेकिन 4 3 12 कैसे होगा, जोड़ने पर, ठीक, 8 नहीं आ रहा ना। चलो एक्स वर्ग माइनस का गुणा कर दो, -6 -2, ठीक है, एक्स का तो करना ही है, अरे एक्स का तो करना ही, प्लस 12, चलो कॉमन लो, एक्स कॉमन आएगा, एक्स -6, अरे वर्ग में से एक एक्स कॉमन है, ठीक है। चलो अब इसमें से देखो दोनों में, 2 के पाड़े में ये भी आता है, 2 के पाड़े में ये भी आता है, माइनस जरूर लेना है क्योंकि आगे माइनस है, तो दो अगर कॉमन लिया तो बचेगा एक्स, प्लस का आ जाएगा माइनस, क्यों, अरे माइनस कॉमन ले तो चिन्ह बदलता है बेटा, ठीक है। चलो 2 के बारे में आता है 12 के, 2 छंग 12, इसे पहाड़ा लेते 2 छंग 12, ठीक है। चलो 2 आया कॉमन, माइनस आया तो चिन्ह बदल गया, ये एक्स बचेगा 2 छंग 12, ठीक है, मतलब भाग देगा 2 का, एक्स -2 कॉमन, एक्स -6 कॉमन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, क्या बचा यहाँ पर एक्स, यहाँ पर -2, यहाँ एक्स बचेगा या -2, ये दोनों कॉमन ले चुके, एक बार लिखते हैं, ठीक है। एक्स -6 बराबर 0, इसके बराबर 0, एक्स -2 बराबर 0, इसके बराबर 0 लिखते हैं, इसके बराबर 0 लिखते हैं, यहाँ से एक्स का मान 6, यहाँ से एक्स का मान 2, उधर गया तो, ठीक है। चलो प्रांत यहाँ तक मैं छोड़ के आना, पूरा लिखना, R - 2 चोर, 6 और 2, 2 6 लिखो या 6 2 चल जाएगा, ठीक। इसको आपको करना है, ये भी आपको करना है, बहुत IMP सवाल है, ठीक है। चलो इसके साथ ले लो इसका, और टारगेट है आज का 1 से 7 और IMP उठाओ, और अब अगला वीडियो जो बनेगा उसमें अंडर वाले देखेंगे। अभी अपन ने सब कौन से देखे, बटे वाले, फिर अंडर रूट वाले, और फिर
मतलब मापांक वाले, ठीक है, सब INP है। चलो स्क्रीन शॉट लो बेटा, ये लास्ट प्रश्न वाली है लेकिन सवाल ज़्यादा है इसमें।